कुरान कहता वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, तुझे मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुकमा सांस भी नहीं ले सकता तू। लुकमा तो बड़ी चीज है, सांस भी नहीं। चाहे तू वेंटिलेटर पे चले जाना, चाहे तू हॉस्पिटल में चले जाना, चाहे आईसीयू में चले जाना, चाहे तू कितने भी बड़े हॉस्पिटल पे चले जाना, कान खोल के सुन ले, एक सांस भी नहीं ले सकता। अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है तेरी सांसें, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है तेरी जिंदगी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए तेरे लुक्मे, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया तेरे हिस्से का पानी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी तेरे हिस्से की रोजी। जब मुकर्रर कर दी है तो हराम की तरफ क्यों जा रहे हो? वो मिलके रहेगी जितनी मुकर्रर कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में भाइयों आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, ये 2 नंबर छोड़ दो लोगों, तुम्हारी रोजी में 2 नंबर होने ही नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम मुस्तफा के गुलाम है। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा के, जिस नबी ने पेट से 2-2 पत्थर बांध के दिखाए और लोगों को बता दिया 2 नंबर पे जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। अच्छा, एक बात और सुने आप, एक बात और बता दूं मैं आपको, खाना भी ये अल्लाह ने लिख दिया, अच्छा खाओगे या बुरा खाओगे। कभी कभी कम इनकम है लेकिन खाना अच्छा खाता आदमी, अल्लाह ने लिख दिया अच्छा ही खागा। इन उलमा की तनख्वाह चाहे 5,000 हो या 10,000, लेकिन खाना ये 1 लाख वाले से अच्छा खाते हैं। अंडा मुर्गा से नीचे इनकी बातें नहीं होती। नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है। हमने आज भी खाना खाया, अलावा गोश्त के कुछ था ही नहीं, एक कोफ्ते, ये बोटियां लिखा है। चाहे इनको 5,000 दो, तुम 2,000 दे दो, जाओ 1,000 भी मत दियो, खाएंगे ये। हकीकत बात है, अल्लाह ने लिख दिया ना। और तुम करोड़पति हो, सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बातें बता रहा हूं, उठ के जाओगे अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करोगे। तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है, करूंगा। और तुम अमीर हो जाइयो, करोड़पति हो जाइयो, करोड़पति क्या हो जाइयो, और अल्लाह ने ना लिखा तो ना खाओगे। मिठाई सामने रखी है, अल्लाह ने ऐसा मर्द दे दिया, खा ही नहीं सकता। देख ही रहा, नहीं खा सकता। टुक टुक दी दम दम न कशी दम, मिठाई मिठाई क्यों नहीं खा सकते? अल्लाह ने लिखी है तो खाओगे। करोड़पति होना अलग चीज है, खाओगे वही जो अल्लाह खिलाएगा। कमा लो, कितने कमाओगे? कमा लो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। हाँ, सही बता रहे। हाँ, अल्लाह ने जितना लिख दिया उतना मिलेगा, उतना खाओगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, कभी कभी मेरी जेब में पैसे भी होते हैं और खूब पैसे होते हैं जेब में, लेकिन भूख भी खूब लग रही होती है, खाना नहीं खा पाता मैं। हालांकि मुर्गे, पतीले, सब बकरे सब सामने रखे होते हैं। कभी कभी तो मिसाल के तौर पर ट्रेन छोड़ी, प्लेन पकड़ना, भागो, भूख लग रही है मगर भूख देखें कि पकड़ना है। ट्रेन में कम टाइम रह गया, भागो जल्दी से पकड़ो, ऐसा होता है। आपने भी कभी देखा होगा। तो अल्लाह ने जितना लिख दिया मिले। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर अकल भी है, जबान भी है, सुनने का कान भी है, देखने की आंख भी है, हाथ भी है, चलने के कदम भी है, सब कुछ है। तुम्हारा तो मसला ही नहीं भूखे रह जाओ, भूखे मर जाओ। एक कीड़ा वो भी होता है जो सीपी में होता है, नदी में देखिए, ना हाथ हैं उसके, ना पैर हैं तेरी तरह, न तेरी तरह वो सुन पाता, न तेरी तरह वो बोल पाता, न तेरी तरह वो देख पाता। एक ही जगह सीपी पड़ी है, अल्लाह तो उसे भी भूखा नहीं मारता ना, उसे भी भूखा अल्लाह नहीं मारता। उसके हिस्से का रिस्क अल्लाह उसे भी देता है। अच्छा, कितने कीड़े ऐसे हैं जो पहाड़ों के अंदर निकलते हैं, पत्थरों में निकलते हैं, पहाड़ों के अंदर, अल्लाह तो उन्हें भी भूखा नहीं मारता, उन्हें भी उनके हिस्से का रिस्क देता है। तो जलसे में आने वाले, कभी उस कीड़े ने 2 नंबर का काम किया कि यार पहाड़ में है, लाओ 2 नंबर का काम करो, खाना मिलेगा? क्या इस सीपी के कीड़े ने 2 नंबर का काम किया? नहीं, अल्लाह ने इसे जहां डाल दिया वहीं पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, पहाड़ में जहां कीड़ा है वहीं पड़ा है, जमीनों में जो कीड़े हशरातुल अर्द हैं वहीं पड़े हैं, मगर अल्लाह। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, बड़े कमाल की बात, ये भी माइंड में आती है, हर वक्त नहीं आती है, कभी कभी आती है। आप जितने लोग बैठे हैं सबकी पसंद अलग अलग है?
मुझे सब्जी पसंद है, हजरत को मान लो गोश्त पसंद है, इन्हें अंडा पसंद है, इन्हें चावल पसंद है, इन्हें बिरयानी पसंद है, ऐसी आप में अलग अलग पसंद होगी, है ना। किसी को बर्फी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है नहीं है। ये जो हजार लाखों तरीके के कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इनकी ग़िज़ाएं भी अलग अलग हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या समझ रहे हैं, कुत्ता गोश्त खा लेगा, बिल्ली भैंस और गाय गोश्त नहीं खाएगी, ये गोश्त नहीं खाएगी। ऐसे ही कितने तरह के कीड़े मकोड़े, तुझे मुझे उनकी जाति भी याद नहीं, उनका नाम भी याद नहीं, जात पात भी याद नहीं कि किस इनका क्या इनका खाते हैं, क्या नॉन वेज है, क्या ये वेजिटेरियन है, क्या है हमें नहीं पता, मगर अल्लाह को सबको पता है कि ये क्या क्या खाता है। जो खाता है अल्लाह वही खिलाता है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वही जो खाता है वही खिलाता है। बताइए आप मुझे, ये बात है कि नहीं। किसी कीड़े को नहीं भूखा मारता, किसी को नहीं मारता। हाय हाय यार, वो रब है, हाय वो रब, वो है रब, अल्लाह अल्लाह। अब जरा आप गौर कर लें, अब जरा आप गौर कर लें उसकी कुदरत कामिला पर। अगर इंसान इन कीड़ों से सबक हासिल करे तो कभी हराम के लुक्मे की तरफ हाथ ना बढ़ाए, कभी ना बढ़ाए, कभी ना बढ़ाए। अल्लाह ने जो लिखा तेरी किस्मत में मिल के रहेगा, मिल के रहेगा, मिल के। एक भी सोचना मत। मैंने देखा कि जलसा हुआ और बड़ी तकरीर सब्र पे हुई, शुक्र पे हुई, आखिर में बालू साइयां बटी तो झगड़े हो गए। हाँ, पूरा महीना रमजान में तरावी में कुरान सुना, बड़ा अच्छा नमाजी बना रहा, और जब शब कद्र वाले दिन बटी बालू साइयां खत्म कुरान में, तो उस दिन भी झगड़े। अगर बैठ के एक जगह रहोगे तो मिल जाएगी, तेरे नसीबे में लिखी होगी। तो अब बांटने वाला अगर तुझे जानबूझ के नहीं देगा तो कयामत के दिन उससे भी हिसाब होगा। हाँ, मामला तो शरीयत में बड़ा सख्त है, मगर बात आदमी सोचता दोनों हाथों में ले लूं, इससे तो ले ही लिया, इसको भी ले लिया, है ना। मेरे नबी ने हजरत हलीमा के एक पिस्तान का दूध पी के एक का छोड़ कर बता दिया कि मेरा भाई एक अब्दुल्ला और है, एक पिस्तान पे मोहम्मद का हक है, एक पे अब्दुल्ला का हक है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी बता रहे हैं। ये इस तरीके से अगर जिंदगी गुजारोगे तो बड़ा सुकून मिल जाएगा जिंदगी में, खुदा की कसम सुकून ही सुकून होगा, बहुत सुकून, बहुत सुकून होगा। हाय हाय खत्म हो जाएगा। मैं कमाने वाने नहीं कर रहा, बिजनेस के लिए मना नहीं कर रहा, करो, मगर ये मत जाओ कि 2 नंबर से मालदार होंगे, ये गलत है। मैंने 1 नंबर से भी मालदार होते देखे, 2 नंबर की कमाई से नहीं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, तुमने मालदारी हासिल कर भी ली और अल्लाह ने ऐसी बीमारी दे दी कि उस मालदारी को यूज नहीं कर सकते, फिर बेकार है। भाइयों है कि नहीं है, फिर बेकार है। किस काम की? एक बुजुर्ग का ना किसी ने चादर चुरा लिया, चोर ने। बुजुर्ग बोला यार मेरा चादर चुर गया। अच्छा, बुजुर्गों पे तो इतना ही सब कुछ होता है, चादर है तो यही सब कुछ है उनका, ऐसे होता है। थैले में पूरा उनका सारी असासा थैले में आ जाता है, उनका मामला अलग है। कि मेरी चादर चुरा ली, तो कहा हुजूर चोर को तलाश करें। बोले तुम तलाश ना करो, मैं खुद तलाश कर लूंगा। वो बुजुर्ग चल दिया कब्रिस्तान की तरफ। कहने लगे हुजूर इधर तो कोई चोर नहीं जाता है, बस्ती की तरफ चोर छिपते हैं। कहने लगे छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। ये ईमान देखिए यार, सोच एक बनाइए। बात सही थी कि नहीं बुजुर्ग की? ठीक है, छिप कहीं भी जाए, बस्ती में छिप जाए, कहीं भी छिप जाए, लेकिन आएगा आखिर में इधर ही आएगा आखिर में। अगर कोई हराम आपसे ले भी रहा ना, और आपसे कोई ले भी रहा, छीन भी ले रहा, चल छीन ले, कोई बात नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ? आएगा तो उधर, है ना। और फिर तुझे भी उठाया जाएगा, इसे भी उठाया जाएगा, हिसाब होगा, दोनों को देना पड़ेगा। ईमान रखो। आज तकरीर सुन लो ना, तरह सुनो यार, ये हराम की बिल्कुल निकाल दो। ये बहुत मेरी कौम में आ गई है, बहुत मेरी कौम में आ गई है। अगर किसी का मोबाइल महंगा देखा तो यार मैं भी खरीदूंगा। 1 नंबर से तो नहीं खरीदा जा रहा, अब 2 नंबर पे चलो। खुदा की कसम, अगर इससे भी छोटा मोबाइल हो और उससे भी छोटा मोबाइल हो, 1 नंबर का है ना, तो खुदा की कसम वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। सुन लें,
अगर शौहर अपनी बीवी को 500 रुपए का सूट ला दे तो वो सूट उसके लिए मालूम है ताजमहल से ज्यादा कीमत रखता है, इसलिए कि उसके शौहर ने अपनी पसंद से लाके दिया है, अपनी हलाल कमाई से लाके दिया है। और हराम से तो ताजमहल भी खरीद दो ना तो खुदा की कसम वो किसी काम का नहीं है। अल्लाह